हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी सा अमेजिंग सा नाश्ता, जो कि बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे और बहुत सभी को बहुत पसंद आएगा, जिसे आप मॉर्निंग में इवनिंग में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी सा ईजी सा नाश्ता। जी हाँ, देखिए आज हम बनाएंगे इस नाश्ते को सूजी से। ये हमने सूजी ली है, जो मोटी पतली जैसी भी सूजी हो आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मोटी हो या पतली हो, कैसी भी हो। और इस सूजी को देखिए हम एक बर्तन में रख लेंगे, डाल देंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही। ये दही है और इस दही की जगह आप फेंटा हुआ मट्ठा भी ले सकते हो। और ये मैंने 2 चम्मच करीब दही लिया है। दही ताज़ा हो तो भी ठीक है और खट्टा हो तो और ही ज़्यादा ठीक है, अच्छा है। और इस दही को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी को अच्छे से मिक्स करके सूजी और दही को, और एक बढ़िया सा एक बैटर तैयार करेंगे इसका, इस तरीके से देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। और इसको हम करीब 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर रख देंगे, जिससे कि थोड़ी सी सूजी फूल जाएगी। और देखिए 10-15 मिनट बाद देखेंगे हमारी सूजी कैसी हो गई है। थोड़ी सी अच्छी सी हो गई है, थोड़ी फूल गई है। और क्योंकि सॉफ्ट भी हो जाती है, थोड़ी सी इसको रख देते हैं तो भिगो करके इस तरीके से देखिए। और थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे क्योंकि सूजी अभी काफ़ी थिक है। इस तरीके से देखिए और अच्छे से पानी को मिला करके और इस सूजी को हम मिक्सर के जार में डाल करके और थोड़ा सा फेंट लेंगे इसे, जिससे कि सूजी हमारी बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगी। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हम सूजी का नाश्ता बना रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। ये देखिए कितना महीन सा लग रहा है ना, बिल्कुल जैसे लगता है ना चावल का सा आटे का पेस्ट, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसको एक बर्तन में डाल लेंगे हम, जिसमें हमने अभी पहले सूजी को भिगोई थी, उसी में हम इसको डाल देंगे। और अब हम इस नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हमने 3-4 चम्मच सरसों का तेल डाला है और उसमें थोड़ी सी डालिए पीली राई और थोड़ी सी डालिए कसूरी मेथी और थोड़ी सी डालेंगे 1 से 2 प्याज, जितनी आपको अच्छी लगे उतनी डाल दीजिए। 1 से 2 प्याज हम महीन से काट करके बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इसको अच्छे से। और देखिए थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे करीब 1 मिनट तक। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करनी है, बस 1 मिनट तक करेंगे। और उसके बाद मैंने लिए 2 टमाटर, इनको काट करके छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे और काट कर डाल देंगे। और थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सादा नमक, सिंपल वाला जो नमक होता है। और आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर कलर के लिए, और 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए। और ये है लाल मिर्ची पाउडर, जो आपको जितनी पसंद हो कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए इसमें। और इसको टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको चलाएंगे, इसको गलने देंगे टमाटर को थोड़ा सा। और देखिए हमने 4-5 लिए हैं उबले हुए आलू, करीब 250 से 300 ग्राम आलू हैं, उतने आप ले लीजिए। और अच्छे से इन सबको हम इसमें मिक्स कर देंगे। हमें क्योंकि स्टफिंग बनानी है सूजी के लिए, नाश्ते के लिए, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच करीब अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप 1 नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हो, जिससे कि हमारी स्टफिंग होगी थोड़ी सी अच्छी सी खट्टी हो जाएगी, बिल्कुल तीखी सी बनेगी, बहुत ही अच्छी सी बनेगी इस तरीके से। और अच्छे से हम अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसमें। तो देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। और अब हम अपनी सूजी को देखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच करीब नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम लेंगे एक तवा, जिसको हम थोड़ा सा हल्का सा ही 1 बूंद कुकिंग ऑयल डाल करके अच्छे से इसको ग्रीस करेंगे पूरे को। और जो हमने बैटर तैयार किया था उससे 1 बड़ा चम्मच भर के इसके ऊपर डालेंगे। देखिए आज हम बना रहे हैं बिल्कुल सूजी के डोसे वाला नाश्ता, बहुत ही इजी से बनकर तैयार हो जाएगा देखिए। और इसको बिल्कुल ऐसे ही आप इसको फैला देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए तवे को और उसे पूरा सा फैल जाएगा। और हल्का सा डालेंगे थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ। ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है ना। और इसको पलट देंगे इस तरीके से। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम हमें इसमें नहीं रखना है। और देखिए दोनों साइड से हम थोड़ा सा सेक लेंगे। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो हम इसमें स्टफिंग इसकी भरेंगे इसमें, और ले करके इसको बिल्कुल रोल कर देंगे, जैसे कि हम स्प्रिंग रोल वगैरह बनाते हैं, फ्रेंकीज बनाते हैं, उसी तरीके से देखिए इस तरीके से, जैसे बिल्कुल डोसे भी बनाते हैं हम उसी तरीके से हम इसको रोल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड से थोड़ा सा और सेक लेंगे।
बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक। कितना बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है ना, बिल्कुल, और ज़्यादा बिल्कुल कम ऑयल में, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं। और देखिए उसी तरीके से हम दोबारा फिर से डालेंगे। और आप चाहे तो इसको अगर वैसे ना फैलाना चाहें तो चम्मच से भी इस तरीके से फैला सकते हो, जैसे हम डोसे बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी मेथड से। ये देखिए, और थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे कुकिंग ऑयल। देखिए कुकिंग ऑयल अगर आप डालना चाहें तो डालिए, अगर ना डालना चाहें तो भी हमारे ये डोसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि नॉन स्टिक पैन तवा है तो बहुत ज़्यादा ईजी से बन जाते हैं। लेकिन अब अगर आप चाहें तो इसको रोटी तवे पर भी बना सकते हो, आराम से बनेगा। और देखिए इस तरीके से इसको पलट देंगे। तो एक साइड से हल्का सा सेक चुका है और दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे इसी तरीके से पलट करके। और देखिए थोड़ा सा ऑयल मैंने और लगाया है, क्योंकि ऑयल लगने से थोड़ी सी नाश्ते में शाइनिंग आ जाती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए दोनों तरफ से हम इसको अलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक इसको सेक लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा हमें क्रिस्पी नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का सा ही हमें इसको सेकना है। और देखिए थोड़ी सी जो स्टफिंग हमने ली थी वो स्टफिंग इसमें रख देंगे। जितनी कम ज़्यादा थोड़ी सी रख लीजिए, जैसे आपको पसंद हो। और उसी तरीके से हम जैसे डोसे को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हम इसको नाश्ते को फोल्ड करेंगे। ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया सा नाश्ता, और कितना इजी से बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, अब कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं। और देखिए हमारा ये डोसा बनकर के बिल्कुल सूजी का डोसा स्टफिंग वाला बन करके तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। इसको भी हम इस प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से हमारे नाश्ते बनकर तैयार हुए। इसीलिए इसी मेथड से हमने सभी को बना करके रख लिया है। ये देखिए, और देखेंगे तोड़कर देखेंगे, देखो कितना बढ़िया सा नाश्ता बना है। क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है, और स्टफिंग तो है ही है, तो इस वजह से ये हेल्दी भी है। और देखिए मैंने खट्टी और मीठी चटनी के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ सांभर वगैरह भी बना सकते हैं, और भी कोई भी चटनी बना सकते हैं नारियल वगैरह की, जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।